आज फाइनली थिएटर्स से कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स लेके आ रहा हूँ। क्लोज टू 2 घंटे की फिल्म है ये, एंड दिस इज सपोज टू बी द लास्ट फिल्म ऑफ द कॉन्जरिंग सीरीज। ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता है ये लास्ट फिल्म्स जो होते हैं कोई भी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के, वो इतना अप टू द मार्क क्यों नहीं होता है। आई मीन एक बिफिटिंग एंडिंग होना चाहिए, बट ये वैसा हुआ नहीं है इन रिसेंट टाइम्स। वी हैव सीन दैट इन जेम्स बॉन्ड एज वेल, कुछ खास बिफिटिंग एंडिंग नहीं था। मिशन इम्पॉसिबल भी वही देखा था, कुछ खास एंडिंग नहीं था उसका। अब इसका भी वैसा ही हो रहा है। आई मीन 2 घंटे की फिल्म है। देखो, हॉरर फिल्म्स का एक टेम्पलेट रहता है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी स्लो। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द फिल्म इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली, हॉरर वॉरर सब इमीडिएटली आना चालू हो जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है। हॉरर फिल्म्स में क्लाइमैक्स में जाके ही चीज़ें ब्रूटल होनी स्टार्ट होती है, बट शुरू शुरू में इट गिव्स अ बिल्डअप। तो इस बार हमें बेसिकली एड और लॉरेन का जो उसकी जो बेटी है, उनका जो फैमिली एंगल है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो वाले पार्ट्स जो है थोड़े से बोरिंग टाइप के लग रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फिल्म गोज ऑन टू फोकस ऑन देयर लाइफ। बीच बीच में ऑफ कोर्स जो वो एक मिरर है उसको लेके परेशानी दिखाया जाता है, वो कैसे वो मिरर एड और लोरेन के साथ कनेक्टेड है वो भी हमें दिखाया जाता है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड वी आर गिविंग सम रिकॉल वैल्यूज एज वेल रिगार्डिंग द एनाबेल डॉल। तो ओवरऑल मुझे बिल्डअप ठीक ठाक लगा, बट उतना भी मतलब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। आई मीन कुड हैव बीन मोर एंगेजिंग। और या डर तो बिल्कुल भी किसी को लगने नहीं वाला ये फिल्म देख के। ये सब चीज़ें अगर मतलब 2013 2012 में देखा जाता है तो भाई लोगों को बहुत डर लगता। बट देन आज के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। द फैक्ट इज कि कॉन्ज्यूरिंग कुछ भी नया नहीं करता है। आई मीन हॉरर जॉनर में अभी तो यू कैन सी कि देयर इज नथिंग न्यू, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। एंड दिस इज अ प्राइम एग्जांपल आई फेल्ट कि कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, वही सेम ट्रोप्स यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड honestly if this is, since they claim that this is a real case, तो ऑफ कोर्स लाइक इसमें ज़्यादा कुछ यूनिक ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की कोई बात नहीं है। दे जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड स्टोरी। बट ओवरऑल मुझे लाइक ऐसा डिज़ाइन करो कि मुझे डर भी लगना चाहिए। कुछ कुछ सीक्वेंसेस जिनमें जेन्युइनली मज़ा आता है, बट उनको और बेटर किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ सीक्वेंस इन द क्लाइमैक्स जहाँ पे एक पता नहीं घोस्ट रहता है जो एक एक्स लेके इधर उधर घूमता रहता है लोरेन के पीछे। ठीक है, आई फील दैट वो कुड हैव बीन मच बेटर एग्जीक्यूटेड। वो भाई बिल्डअप करता है लेकिन उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है। तो मुझे वो कुछ खास नहीं लगा वो। और क्लाइमैक्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है डेफिनेटली चीज़ें। ठीक है, इस बार जूडी जो उनकी बेटी है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, बट कुछ खास नहीं होता है। मतलब गेट्स ओवर प्रिटी डैम क्विकली। चीज़ें बहुत रूटीन वे में ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई हो गया है, वैसा नहीं लग रहा था मुझे। एंड इन टाइम आई डिड नॉट फील दैट द स्टेक्स वर वेरी हाई। तो ओवरऑल कॉन्जरिंग को मैं 2 स्टार्स दूंगा, बिकॉज आई रियली डिडंट फील इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ओवरऑल स्टोरी मिलाया जाए तो। देखो, आई एम अ फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म फैन। उन फिल्म्स में अगर आप देखोगे जिस तरह का क्रीपीनेस रहता है, ठीक है, वो ऐसा टाइप का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म्स। वैसा टाइप का क्रीपीनेस हॉरर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है कि लोग जाके मज़े लेंगे भाई। एंड बहुत
रिव्यूज़ भी देखा था मैंने इंटरनेट पे, बोल रहे थे कि भाई अगर तुम कंसंट्रेट करोगे तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई मैं तो ऐसे थिएटर में बैठा हुआ था जो कि पूरा ऑलमोस्ट खाली ही था, तो मैं किससे बात करूँगा, मैं अकेले गया था, तो स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिल्म, बट स्टिल आई फेल्ट कि सिर्फ क्लाइमैक्स को, थोड़ा सा क्लाइमैक्स को छोड़ के बाकी द फिल्म वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। तो 2 स्टार्स दूंगा। आई थिंक दिस कैन वेल बी स्किप्ड इन थिएटर्स फॉर अदर्स जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है। जो ओ टी टी पे जब आएगी तब देख लेना, तब अपना जजमेंट पास करना आप लोग।